हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। चलिए आज एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पेरोल। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए, पेरोल। The term payroll refers to a series of accounting transactions involved in the process of paying employees for the services rendered after taking all statutory and non-statutory deductions into account in conformance with the terms of employment, company policy and the law of land, payment of payroll taxes, insurance premium, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एंड अदर डिडक्शंस। देखिए पेरोल क्या होता है, जैसे कि जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे आउट करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लाइक उनको क्या क्या देना है क्या क्या नहीं देना है, तो अकाउंटिंग भाषा में उसको हम पेरोल बोल देते हैं, जो जिस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी ये हमारा जो पेरोल अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये नॉन टैक्सेबल है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो टैक्सेबल सैलरी होती है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और अभी हम नॉन टैक्सेबल सैलरी देखेंगे। टैक्सेबल सैलरी में जैसे हमें बहुत सारे टैक्स डिडक्ट करवाने पड़ते हैं, लाइक पीएफ जिसको प्रोविडेंट फंड डिडक्शन बोलते हैं, ईएसआई हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो ये सब जो टैक्स होते हैं ये हमारे डिडक्ट होते हैं, जिसमें हमारा अलाउंस भी मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस जिसको एचआरए, कन्वीनियंस, वेरिएबल, ओवर टाइम पे, ये सब हमको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, हॉस्पिटल अलाउंस मिलते हैं। तो अभी इन सब को ना रिकॉर्ड करते हुए ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल सैलरी का रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद में अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें जो भी अलाउंस और जो भी टैक्सेबल सैलरी होगा वो सब मैं लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस, हमारे दो ब्रांच ऑफिस हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें दो एम्प्लॉय हमारे काम करते हैं। एक का नाम राज यादव है और एक का नाम मोनिका सिंह है, जिनकी सैलरी राज का है 25,500 और मोनिका का है 24,500। ज्वाइनिंग डेट ये है। उसके बाद में देखिए हम इनका जो है पे हेड्स बनाएंगे, बेसिक पे, एचआरए, डियरनेस अलाउंस, कन्वीनियंस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, इन सब का हम पे हेड बनाएंगे। उसके बाद में देखिए बेसिक सैलरी ऑन अटेंडेंस होगा। हाउस रेंट तो आप समझते हैं कि बेसिक पे जो परसेंट होता है बेसिक पे से के हिसाब से मिलता है, उस पर जो परसेंट लगा दिया जाता है, तो 40% हमारा बेसिक पे होगा हाउस रेंट अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस हमारा होगा 30% ऑन बेसिक पे, और ये दोनों हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा। आप ये नीचे देख सकते हैं कन्वीनियंस, बोनस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम। ये जो प्रोविडेंट फंड है ये हमारा डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज है, जो कि एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा 12% ऑन द बेसिक सैलरी, और ये एक कैंटीन डिडक्शन है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक यूनिट बनाएंगे जो कि कंपाउंड यूनिट होगा, हावर्स और मिनट का। उसके बाद में हम सभी का अटेंडेंस लगाएंगे और उसके बाद में सबकी सैलरी कैलकुलेट करके और हम उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टैली में और देखते हैं कि इस प्रोसेस को हम वहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे।
चलिए हम आ गए अपने टैली में। सबसे पहले यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ से एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस ले लेंगे। चलिए चलिए हमने एड्रेस ले लिया। यहाँ से आप कंपनी का स्टेट ले लेंगे। यहाँ से कंपनी का पिन कोड, एंटर एंटर। यहाँ से कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ से एंटर कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी का ईमेल आईडी देंगे। यहाँ से अगर कोई कंपनी का वेबसाइट है तो आप यहाँ से उसको मेंशन कर देंगे। चलिए आप यहाँ एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कराइएगा, या तो यहीं पे कंट्रोल ये करिएगा तो ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल करेंगे, कॉस्ट सेंटर। इसको आप इनेबल कर देंगे। देखिए ये कुछ सिचुएशन में काम लगता है, लेकिन आप जब भी पेरोल पे काम करेंगे तो इनेबल कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर देंगे। बहुत रेयर केस में काम लगता है इसका। अभी जीएसटी को मैं डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसका कोई ख़ास काम है नहीं। यहाँ पेरोल पे आएंगे और यहाँ इस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को भी यस करेंगे। देखिए अभी हम टैक्सेबल सैलरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यस कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक पीएफ वगैरह है, तो वो बताने के लिए हमको ये इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी यस करना पड़ रहा है। लेकिन कंप्लीट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा कंप्लीट जो टैक्सेबल सैलरी होता है। तो चलिए इसको भी यस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के जो डिटेल्स होते हैं वो, नेशनल पेंशन के स्कीम होते हैं वो, और इनकम टैक्स के जो भी डिटेल्स होते हैं आप यहाँ पैन वगैरह जो भी है आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं ये सब फिल कर लेता हूँ। चलिए इन सब इंफॉर्मेशन को हमने फिल कर लिया है। जो भी इनकम टैक्स स्टैट्यूटरी से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं उन सब को हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया है। आप इस तरह से आप फिल करेंगे। जो भी आपका पैन नंबर है, डिडक्टिव टाइप, डिडक्टर ब्रांच, डिजिग्नेशन, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आप फिल करेंगे। उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल ये से एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ आप क्रिएट पे आएंगे और यहाँ नीचे आएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। सबसे पहले हमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। लाइक हमने बताया था कि कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो हमको बताना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ एम्प्लॉय ग्रुप पे आके एंटर करेंगे और यहाँ हमें 2 ग्रुप बनाना है। एक सेल्स डिपार्टमेंट, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। चलिए इसको भी सेव करा देंगे। उसके बाद में बैक आएंगे और सेकंड चीज़ यहाँ अब हमें एम्प्लॉय को बनाना है। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ में दिखा दूँ।
देखिए यहाँ पे हमने ब्रांच बना लिया है, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग। अब हमें नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय बनाना है जो काम करते हैं हमारे कंपनी में। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। यहाँ एम्प्लॉय पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से आप एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो पहला एम्प्लॉय है वो राज यादव, एंटर। यहाँ जो इसका अंडर टाइप है वो आप ले लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट। जॉइनिंग डेट आप ले लेंगे 1 मई 2021, ठीक है। नीचे एंटर करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय की जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप एंटर करेंगे। एम्प्लॉय नंबर, डिजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स या मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। ये यहाँ से यस करके आप चाहे तो बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ स्टैट्यूटरी डिटेल्स में ये सब जो भी टैक्सेबल सैलरी होती है उसके लिए काम लगता है। जैसे मैं आपको वैसे ओवरऑल बता देता हूँ। यहाँ देखिए इनकम टैक्स नंबर जो पैन होता है, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो कि ये सब गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा के इशू करवाए जाते हैं, पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस अकाउंट नंबर। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जो आपको बताऊँगा कि ईपीएस क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, पीएफ क्या होता है। अभी के लिए आप ये जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं ये फिल कर लेता हूँ। चलिए, तो आप इस तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए प्रोवाइड बैंक डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यस करेंगे तो यहाँ से आप बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ अकाउंट नंबर ले लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ से मैं आईएफएससी कोड ले लेता हूँ, BKID 005744। ब्रांच नेम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। न्यू बैंक पे जाएंगे, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया, एंटर। यहाँ से ब्रांच ले लेंगे जो भी आपका ब्रांच है, एंटर। इसमें पूछ रहा है कि आप ट्रांजैक्शन टाइप आपका क्या होगा, तो चलिए मैं यहाँ से चेक ले लेता हूँ। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है तो आप ये फ़ंड ट्रांसफ़र या अदर भी ले सकते हैं। चलिए मैं चेक ले लेता हूँ, एंटर। उसके बाद में देखिए ये हमारा टैक्सेबल सैलरी नहीं है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहीं पे आप कंट्रोल ये करके एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद में हमारा जो दूसरा एम्प्लॉय है वो मोनिका सिंह, एंटर। चलिए यहाँ से लेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 मई 2021। और यहाँ अगेन आप जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे जो भी आपने जिस टाइप से प्रीवियस एम्प्लॉय का फिल किया था, लाइक एम्प्लॉय नंबर, डिजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन वगैरह वगैरह। तो आप इसको फिल करिएगा। चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ।
सभी इन्फॉर्मेशन को हमने फिल कर दिया है। अब आप यहाँ से बैंक डिटेल्स चाहें तो दे सकते हैं यस करके, यहाँ पे इस तरह से IFSC 00, ब्रांच नेम बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ब्रांच, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन टाइप ले लीजिएगा, मैं यहाँ से चेक ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स है इसको आप ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि हम टैक्सेबल सैलरी नहीं करना, कंट्रोल ये करेंगे। चलिए हमने एम्प्लॉय क्रिएशन कर लिया है। अब यहाँ बैक आएंगे, उसके बाद में यहाँ नीचे यूनिट आप बनाएंगे। लाइक अगर वो ओवर टाइम एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसका अटेंडेंस उसको कैसे काउंट करेंगे, हावर में काउंट करेंगे। तो यहाँ यूनिट कंपाउंड यूनिट हम क्रिएट करेंगे ताकि हम उसको जितने घंटे वो काम करेगा उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले हावर्स एक यूनिट ये बनाएंगे एक्सेप्ट, उसके बाद में मिनट का एक यूनिट बनाएंगे मिनट, एंटर। उसके बाद में आप ये बैक वाला बटन प्रेस करेंगे। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने एक ऑप्शन को इनेबल करके रखा है ताकि जिस की को मैं प्रेस करूं वो नीचे आपको दिख जाए। तो यहाँ बैक वाला की प्रेस करेंगे और इसको कंपाउंड में ले लेंगे। कंपाउंड में लेने के बाद में यहाँ पहले तो आप हावर को लेंगे, तो एक हावर में कितने मिनट्स होते हैं इसको कन्वर्ट करना है। तो 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ 60 एंटर और यहाँ पे मिनट ले लेंगे। तो ये हमारा कंपाउंड यूनिट बन जाएगा, ठीक है, एंटर। चलिए हमने यूनिट भी क्रिएट कर लिया है। चलिए यहाँ नीचे हमको एक अटेंडेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ अटेंडेंस पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले परजेंट का अटेंडेंस करेंगे। मीन्स अगर वो परजेंट रहता है तो उसको किस हिसाब से हम पे आउट करेंगे। तो यहाँ अटेंडेंस लीव विथ पे पे क्लिक करेंगे, जो इसमें अटेंडेंस टाइप लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा हमारा ओवर टाइम, ठीक है, एंटर। और इसका जो अटेंडेंस टाइप लेंगे वो प्रोडक्शन लेंगे, मीन्स जितने हावर वो काम करेगा हम उस हिसाब से उसको पे आउट करेंगे, एंटर। उसके बाद में यहाँ एक एब्सेंट का बना देते हैं, एब्सेंट, एंटर। अगर वो मीन्स एब्सेंट रहता है तो हम उसको कोई पे आउट वगैरह नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद में ये हमारा अटेंडेंस हो गया। उसके बाद में नीचे यहाँ पे हेड्स पे आएंगे। अब हमारा बचता है पे हेड्स। चलिए मैं आपको PDF में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ हमारे एम्प्लॉयज हो गए, ठीक ना, ब्रांच ऑफिस। और देखिए अब ये हमारा बचा है जो पे हेड्स बचा है। तो चलिए हम पे हेड्स को बनाते हैं। टेली में आएंगे, यहाँ पे हेड्स पे क्लिक करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा पे हेड्स कौन सा था, बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे डालेंगे बेसिक सैलरी, एंटर। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, क्योंकि ये बेसिक सैलरी एक प्रकार से हमारे एम्प्लॉयज की अर्निंग है, फिक्स रहेगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। यहाँ कैलकुलेशन टाइप में हमारा रहेगा ऑन अटेंडेंस, जितने दिन का उसका अटेंडेंस होगा उस हिसाब से हम इसका सैलरी पे करेंगे। यहाँ नीचे परजेंट ले लेंगे और यहाँ
मंथ्स ले लेंगे, कैलकुलेशन पीरियड में मंथ ले लेंगे, एंटर। उसके बाद में बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पर एच पर कैलेंडर पीरियड ले लेना है, एच पर कैलेंडर पीरियड। फिर उसके बाद एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस मीन्स HRA, तो हाउस रेंट अलाउंस, एंटर। दिस इज आल्सो फॉर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स इनडायरेक्ट expenses, indirect expenses, एंटर एंटर। कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर। यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन, तो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में आपको यहाँ नीचे सबसे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इस पर आपको लेना है, एंटर करेंगे। अब ये कह रहा है कि आप किस पे, ये जो HRA है आप किस पे देना चाहते हैं, तो यहाँ बेसिक सैलरी लेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी पे हम देना चाहते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद में अगेन एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ेक्टिव फ्रॉम, तो यहाँ से हम कर देते हैं 1 मई, एंटर एंटर एंटर। अब ये पूछ रहा है परसेंट क्या होगा, तो पीडीएफ में देख लेते हैं क्या परसेंट है। हाउस रेंट अलाउंस 40% ऑन बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे 40%, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में तीसरा हमारा जो है कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मीन्स जो आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो हमारे कन्वीनियंस होते हैं। तो चलिए मैं इसको भी, इसका भी पे हेड बना देता हूँ। चलिए एंटर करेंगे। इट इज़ आल्सो फॉर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एंटर। यहाँ कैलकुलेशन टाइप में आपको लेना है फ्लैट रेट, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड में आप ले लेंगे मंथ्स, एंटर एंटर एंटर, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में तीसरा हमारा है डियरनेस अलाउंस, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस, एंटर। ये भी एक प्रकार से अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, एंटर एंटर। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर। यहाँ नीचे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला किस पे देना है, बेसिक सैलरी, एंटर। यहाँ पे इफ़ेक्टिव जो डेट होगा वो 1 मई, चलिए एंटर एंटर एंटर। अब देख लेते हैं हमारा डियरनेस अलाउंस कितना है, तो डियरनेस अलाउंस हमारा 30% है ऑन बेसिक सैलरी, चलिए 30%, एंटर एंटर, इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा कौन सा है, हमारा बेसिक पे हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, कन्वीनियंस। अब हमारा जो नेक्स्ट बचा है बोनस, तो चलिए बोनस का भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, BONUS बोनस। चलिए ये भी फिक्स रहेगा,
एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर 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 एंटर। यहाँ कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है, तो कैलकुलेशन टाइप में हमारा था बोनस जो है फ्लैट रेट था, तो यहाँ पे ले लेंगे फ्लैट रेट और यहाँ से मंथ्स। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है प्रोविडेंट फंड, जिसको पीएफ बोलते हैं, तो चलिए प्रोविडेंट फंड, एंटर एंटर। पे हेड टाइप में आपको लेना है एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, यहाँ देखिए नीचे। उसके बाद में यहाँ से लेना है पीएफ अकाउंट, पीएफ अकाउंट, ये हमारा करंट लायबिलिटी होगा। एंटर एंटर एंटर। और यहाँ पे नीचे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ये हमारा किस पे लग रहा है, तो ये भी हमारा एक प्रकार से बेसिक सैलरी पे लग रहा है 12%। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे और यहाँ पे मई और यहाँ पे परसेंटेज 12%। ठीक है, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अगला हमारा कौन सा है, अगला एक है कैंटीन डिडक्शन। चलिए यहाँ कैंटीन डिडक्शन, एंटर। ये भी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज है, देखिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज नहीं, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज है, ध्यान रखना। और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आपको एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू आपको लेना है। उसके बाद में एंटर, सेव करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक हेड और बनाना है जो कि सैलरी पेबल के नाम से होगा। चलिए सैलरी पेबल, ये एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ सैलरी पेबल। तो यहाँ पे आप पे हेड टाइप में नॉट अप्लीकेबल करेंगे और यहाँ करंट लायबिलिटीज अंडर में ले लेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए इतना काम हो गया हमारा। अब यहाँ से बैक आएंगे। चलिए हमारा एम्प्लॉय ग्रुप भी हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया, यूनिट वर्क भी हो गया, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी हो गया, पे हेड्स हो गया। अब आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ देखिए क्रिएट के नीचे एक एल्टर का ऑप्शन होगा, इस एल्टर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ नीचे डिफाइन सैलरी होगा। तो अब हमें सैलरी को डिफ़ाइन करना है, तो यहाँ डिफ़ाइन सैलरी पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम किसकी सैलरी डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो राज यादव का सबसे पहले डिफ़ाइन कर रहे हैं, एंटर। अब ये देखिए इफ़ेक्टिव फ्रॉम ये कह रहा है, तो 1 मई 2021। ठीक है, चलिए बेसिक पे हमारा कितना था, तो एक बार देख लेते हैं। बेसिक पे हमारा था राज का 25,500। ठीक है, तो यहाँ एंटर करेंगे 25,500, एंटर। बोनस, चलिए बोनस हम मंथ का कितना दे रहे हैं, तो सपोज 1,000 रुपये बोनस, एंटर। कैंटीन डिडक्शन, उसके बाद में यहाँ कन्वीनियंस,
कन्वीनियंस का 400, सपोज डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब बेसिक पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड, चलिए उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। इसी प्रकार से मोनिका सिंह का भी आप सैलरी डिफाइन करेंगे। यहाँ 1 मई, चलिए बेसिक सैलरी 24,500, एंटर। बोनस सॉरी, यहाँ देखिए मोनिका सिंह, मोनिका सिंह 1 मई, चलिए इनका बेसिक पे 24,500, इंटर। बोनस इनको 350, कैंटीन डिडक्शन 450, सॉरी कैंटीन डिडक्शन वो एज ए यूजर डिफाइन है। उसके बाद में यहाँ से कन्वीनियंस 450, उसके बाद में डियरनेस अलाउंस ऑन बेसिक पे, चलिए प्रोविडेंट फंड, चलिए इसको एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए हमने सैलरी डिफाइन कर दिया। उसके बाद में हमको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ बाउचर्स पे चलेंगे, बाउचर्स पे, और यहाँ पे आप F10 करेंगे अदर बाउचर्स, और यहाँ देखिए अटेंडेंस, पेरोल बाउचर के नीचे आपको दिखाई दे रहा है अटेंडेंस, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे हमको अटेंडेंस लगाना है। यहाँ आप कंट्रोल F करेंगे जो कि ऑटो फिल के लिए है। चलिए हमने कंट्रोल F किया, अटेंडेंस ऑटो फिल, और ये पूछ रहा है कब आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, तो 31 मई, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि किसका किसका आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, तो हम ऑल एम्प्लॉयज़ का। सबसे पहले हम परजेंट का अटेंडेंस लगाते हैं, परजेंट, एंटर। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ नंबर ओनली ले लेंगे, चाहे तो आप नेम भी ले सकते हैं। चलिए अब ये अटेंडेंस में पूछ रहा है कि परजेंट का आप कितना दिन है। मान लेते हैं कि इनका हम ले लेते हैं 25 दिन, राज यादव का, और मोनिका जी का 26 दिन। चलिए एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद में अगेन यहाँ हम कंट्रोल F करेंगे, ऑटोफिल अटेंडेंस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कब से मतलब कब आप ये लगा रहे हैं, तो 31 मई, एंटर। ऑल एम्प्लॉयज, यहाँ ओवर टाइम, एंटर, एंटर। चलिए मान लेते हैं कि 8 घंटे राज ने काम किया, जो कि इनका ओवर टाइम है, और यहाँ पे मोनिका जी ने 4 घंटे टाइम किया, 4 घंटे वर्क किया ओवर टाइम में। चलिए एंटर कराते हैं। अटेंडेंस हमने लगा दिया है। फिर से आप यहीं पे F10 करेंगे और यहाँ आप
देखिए पेरोल, इसको आप कंट्रोल F4 से भी कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तो ये पेरोल का वाउचर खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सैलरी पेबल ले लेना है, जो हमने हेड बनाया था सैलरी पेबल, और यहाँ से कंट्रोल F करना है। जैसे ही आप कंट्रोल F करेंगे ये ऑटो फिल का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ ऑटो फिल, यहाँ से आप नीचे सैलरी ले लेंगे इस टाइप से। तो ये कह रहा है कि आप कब से कब तक कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 मई से 31 मई तक, 31 मई तक, ठीक है। अब उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आप कितने एम्प्लॉय का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नंबर ओनली, और यहाँ पे सैलरी पेबल ले लेंगे आप। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का सैलरी हमारा कैलकुलेट हो गया है, राज यादव का भी और मोनिका सिंह का भी। आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक सैलरी क्या है, बोनस क्या है, कन्वीनियंस क्या है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, क्रिएट ए लेजर पंजाब नेशनल बैंक अंडर बैंक अकाउंट ऑन 31 मई 2021 होगा, यहाँ पे 21 कर लीजिएगा। 21 इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पेड द सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 बाई चेक नंबर दिस, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि हमारे जो भी एम्प्लॉय थे उनका जो सैलरी है वो जिस मंथ का ड्यू हुआ है वो हम उसका पेमेंट करेंगे, जो कि पंजाब नेशनल बैंक से करेंगे, ठीक है। तो चलिए टैली में आते हैं, यहाँ से वाउचर्स में जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से LC करेंगे एक लेजर क्रिएट करने के लिए, जो कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, एंटर, बैंक अकाउंट ले लेंगे अंडर टाइप में बैंक अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद में IFSC कोड एंटर, यहाँ पे स्विफ्ट कोड होगा, बैंक नेम, ब्रांच, BRS कोड। उसके बाद में एंटर करके या कंट्रोल ये करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल F मीन्स ऑटो फिल। यहाँ पे ले लेंगे पेरोल ऑटो फिल, एंटर करेंगे। यहाँ सैलरी पेमेंट, ये कह रहा है कब से कब आप सैलरी पे कर मतलब कब तक पे कर रहे हैं, तो 1 मई से 31 मई तक, ठीक है। और वाउचर डेट 31 मई ले लेंगे, 31 मई, ठीक है। अब ये कह रहा है एम्प्लॉय, तो हम ऑल एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ ऑल एम्प्लॉय सैलरी पेबल। उसके बाद में यहाँ पे बैंक कैश लेजर में ले लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ देखिए यूज मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन ये नो ही रखिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे मोनिका जी का सैलरी आ गया है 33,266 और राज यादव का 33,891 रुपये 94 पैसे, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं चेक नंबर हमारा क्या है, 10-23-563, कितना है 10-23-563। एंटर एक्सेप्ट करा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट देखना है। चलिए पे स्लिप, पे शीट, पेमेंट एडवाइस, अटेंडेंस शीट, पेरोल स्टैट्यूटरी, ये सब प्रोफेशनल टैक्स, ये सब आपको देखना है। तो चलते हैं हम टैली पे और यहाँ नीचे आएंगे,
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे एंटर, यहाँ पेरोल रिपोर्ट्स पे। चलिए सबसे पहले स्लिप देखते हैं, किसका, मोनिका सिंह का। तो देखिए मोनिका सिंह का कुछ इस टाइप का स्लिप है। अगर देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं बेसिक पे क्या है, बोनस कितना मिला, कन्वीनियंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब इनका, ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये प्रिंट करना है तो आप यहीं LTP करेंगे और करेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, यहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ मोनिका सिंह का पे स्लिप है। चलिए बैग आते हैं और राज का भी आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का। उसके बाद में पे शीट यहाँ से, चलिए ऑल एम्प्लॉय का हम देखना चाहते हैं तो ये पे शीट हमारा होगा। बैग आते हैं, यहाँ अटेंडेंस शीट आप देख सकते हैं। अटेंडेंस शीट यहाँ पे कितना दिन ओवर टाइम इन्होंने किया, कितना परजेंट रहे। अगर हमने यहाँ एब्सेंट भी किया होता 1-2 दिन या जितना भी एब्सेंट होते तो यहाँ पे एब्सेंट भी आ जाता। ठीक है, चलिए पेमेंट एडवाइस यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, अल्टजेट इस तरह से। चलिए यहाँ से पेरोल स्टेटमेंट देख सकते हैं और यहाँ से एम्प्लॉय पे हेड, यहाँ पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ से समरी पे क्लिक करेंगे। जस्ट 1 मिनट, हमने स्टैट्यूटरी में एक ही लिया था जो कि हमारा था प्रोविडेंट फंड, हमने एक ही स्टैट्यूटरी में रिकॉर्ड किया था प्रोविडेंट फंड। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है फॉर्म 5 है, ये फॉर्म हमारा 10 है। इस तरह से ये फॉर्म 12 ये है। आगे जब हम टैक्सेबल सैलरी में आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा मंथली स्टेटमेंट है। नेशनल पेंशन हमने किया नहीं था, तो ये मीन्स कह सकते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है ये सब स्टैट्यूटरी यानी टैक्सेबल सैलरी से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तब इनके बारे में समझेंगे। चलिए बैक आते हैं। उम्मीद है आपको नॉन टैक्सेबल सैलरी से रिलेटेड अब कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।